चालबाज थानेदार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामपुरा में हर शाम जैसे ही सूरज ढलता, गलियों में सन्नाटा छा जाता था। यह सन्नाटा केवल रात का नहीं था, बल्कि डर का भी था। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे खेलना छोड़ देते और दुकानदार अपने शटर गिरा देते। इस डर की वजह कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि इंसानों की दुनिया का एक ऐसा किरदार था जो कानून का रखवाला होकर भी कानून से खेलता था। थानेदार विक्रम सिंह। विक्रम सिंह इस कस्बे में पिछले 5 सालों से तैनात था। शुरू में लोगों को लगा था कि अब कस्बे में शांति आएगी, क्योंकि वह अपने सख्त स्वभाव और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि उसका तेज दिमाग सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी चालबाजियों को छुपाने के लिए भी काम आता है। रामपुरा में एक कहावत चल पड़ी थी, थानेदार से बचकर रहो, वरना सच भी झूठ बन जाएगा। विक्रम सिंह के पास एक अजीब सी कला थी। वह किसी भी निर्दोष इंसान को अपराधी साबित कर सकता था और किसी बड़े अपराधी को साफ बचा सकता था। उसके पास हर किसी की कोई न कोई कमजोरी होती थी, किसी का कर्ज, किसी का राज, तो किसी का डर। एक दिन कस्बे के ईमानदार दुकानदार रामलाल के यहाँ चोरी हो गई। उसकी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली गई। रोते बिलखते रामलाल थाने पहुँचा। साहब, मेरी मदद कीजिए, मैं बर्बाद हो गया, उसने हाथ जोड़कर कहा। विक्रम सिंह ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, मदद तो करेंगे रामलाल, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारे दुश्मन कौन है? रामलाल ने कहा, साहब, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। विक्रम सिंह मुस्कुराया। हर आदमी का कोई न कोई दुश्मन होता है, या फिर बना दिया जाता है। 2 दिन बाद पुलिस ने कस्बे के ही एक गरीब लड़के मुकेश को पकड़ लिया। उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। मुकेश बार बार कहता रहा कि वह निर्दोष है, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। असल में चोरी कस्बे के एक बड़े व्यापारी जगदीश सेठ के कहने पर हुई थी, जो रामलाल की दुकान हड़पना चाहता था। विक्रम सिंह ने मोटी रिश्वत लेकर पूरा मामला दबा दिया। कस्बे में एक नया चेहरा आया, अजय। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था और पत्रकार बनना चाहता था। उसे अपने कस्बे की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। अजय ने तय किया कि वह इस डर और भ्रष्टाचार की कहानी को उजागर करेगा। एक दिन वह रामलाल से मिलने गया। चाचा, आपको सच में लगता है कि मुकेश ने चोरी की है? अजय ने पूछा। रामलाल ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता। थानेदार से पंगा लेना आसान नहीं है। अजय को यहीं से शक हुआ। उसने मुकेश के घर जाकर उसके परिवार से बात की। मुकेश की माँ की आंखों में आंसू थे। मेरा बेटा चोर नहीं है बाबूजी, वो तो दिन रात मेहनत करता है, उसने रोते हुए कहा। अजय ने ठान लिया कि वह सच सामने लाकर रहेगा। अजय ने धीरे धीरे सबूत जुटाने शुरू किए। उसने देखा कि हर बड़े मामले में विक्रम सिंह का नाम जुड़ा हुआ है। कभी जमीन हड़पने में, कभी झूठे केस बनाने में, तो कभी अपराधियों को बचाने में। एक रात अजय को एक गुप्त जानकारी मिली कि जगदीश सेठ और विक्रम सिंह के बीच कोई बड़ा सौदा होने वाला है। अजय ने छिपकर उस जगह पर निगरानी की। उसने देखा कि दोनों के बीच पैसों का लेन देन हो रहा है। अजय ने सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अजय को लगा कि अब उसके पास पुख्ता सबूत है, लेकिन उसे नहीं पता था कि विक्रम सिंह को उसके बारे में भनक लग चुकी है। एक रात अजय के घर पर हमला हुआ। कुछ अज्ञात लोग आए और उसे धमकी देकर चले गए। जो कर रहे हो बंद कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा, उन्होंने कहा। अजय डर गया, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं था। अजय ने अपनी रिपोर्ट एक बड़े अखबार को भेज दी।
कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे जिले में फैल गई। उच्च अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी। विक्रम सिंह को लगा कि अब उसका खेल खत्म हो सकता है। उसने आखिरी चाल चलने का फैसला किया। उसने अजय पर ही झूठा केस डालने की कोशिश की, सरकारी काम में बाधा डालने का। लेकिन इस बार अजय तैयार था। उसने अपने सारे सबूत मीडिया और अधिकारियों के सामने रख दिए। जांच में एक एक करके विक्रम सिंह के सारे काले कारनामे सामने आने लगे। मुकेश को बरी कर दिया गया, जगदीश सेठ को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आखिरकार विक्रम सिंह को भी उसके पद से हटाकर जेल भेज दिया गया। रामपुरा में अब डर का माहौल खत्म होने लगा। लोग खुलकर सांस लेने लगे। रामलाल की दुकान वापस मिल गई। मुकेश को इंसाफ मिला और अजय को एक सच्चे पत्रकार के रूप में पहचान मिली। सीख। इस कहानी से रामपुरा के लोगों ने एक बड़ी सीख ली कि चाहे कितना भी बड़ा चालबाज क्यों न हो, सच और हिम्मत के आगे उसका खेल ज्यादा देर नहीं टिकता। और अजय की कलम ने यह साबित कर दिया कि एक इंसान भी बदलाव ला सकता है, अगर वह सच के साथ खड़ा हो। धीरे धीरे रामपुरा एक नया कस्बा बन गया, जहां अब लोग डर के नहीं बल्कि विश्वास के साथ जीने लगे। लेकिन इस कहानी की गूंज हमेशा लोगों को याद दिलाती रही, चालबाजी चाहे कितनी भी हो, सच की जीत तय है।